अलर्ट पर है। शहर में अखिलेश सिंह गिरोह सक्रिय है। अखिलेश गिरोह के कई शूटर सक्रिय हुए हैं। हत्या का बदला लेने के लिए गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। अखिलेश सिंह दुमका जेल में बंद है। पुलिस अखिलेश की गतिविधि पर लगातार नजर रख रही है। तो विक्रम शर्मा हत्याकांड जिस मामले में गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन इस हत्याकांड के बाद से बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बदले की नीयत से गैंगवार हो, और इसी की आशंका को लेकर के पुलिस लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। शहर की पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर में अखिलेश सिंह गिरोह सक्रिय बताया जा रहा है कि अखिलेश गिरोह के कई शूटर अब सक्रिय हो गए हैं। ये आपको इस पूरी घटनाक्रम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 2 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार जांच करती रही। आशीष तिवारी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, विक्रम शर्मा हत्याकांड के बाद से अब माना जा रहा है कि जो अखिलेश सिंह गिरोह है वो सक्रिय है, उसके गुर्गे सक्रिय हैं। किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल रही है और उस पर नजर कैसे पुलिस की? जी, आपने सही कहा। विक्रम शर्मा की हत्या के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह, जो डॉन अखिलेश सिंह है, जो दुमका जेल में बंद था, उनके गुरु थे विक्रम शर्मा, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और 2 दिन बीत जाने के बाद फिलहाल अभी पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया कि किसने घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने इस घटना को अंजाम दिलाया था, मगर अभी भी लगातार जो है पुलिस 2 बिंदुओं पर जांच कर रही, क्योंकि लगातार जमशेदपुर शहर में अब एक बड़ा अपहरण कांड मामला हुआ था कैरव गांधी का, और उसको लेकर विक्रम शर्मा ने जो दूसरे अपराधी के गैंग है उनको चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया में उन्होंने मैसेज भी किया था कि अगर जमशेदपुर में किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देंगे अपराधी तो उनको चेतावनी दी गई थी। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि जो दूसरे गैंग के अपराधी है वो विक्रम शर्मा की हत्या कराकर अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अखिलेश गिरोह जो है वो सक्रिय हो चुका है। उनके कन्हैया सिंह और जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे शहर में सक्रिय हो गए हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस को शंका जताई जा रही है कि वो गैंगवार को घटना को अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल दुमका जेल में जो अखिलेश सिंह जेल में बंद है उनकी गतिविधियों पर पुलिस लगातार नजर रख रही है, और दूसरी तरफ जो उनके शूटर है उनकर भी निगरानी की जा रही है कि किसी तरह जमशेदपुर शहर में एक बार फिर गैंगवार की घटना ना हो जाए। उसको लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विक्रम शर्मा की हत्या मामले का अब तक खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि 2 दिन बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं कई बिंदु सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई पर आरोप लग रहा है कि उसने घटना को अंजाम दिलाया था, या दूसरी तरफ जो दूसरे गैंग बड़े बड़े गैंग बन रहे हैं, प्रिंस खान का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जमशेदपुर में जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनसे रंगदारी और इस तरह के बिल्कुल नजर बना करके रखिए। आशीष, शुक्रिया। खबर लातेहार से है, जहां मनिका थाना क्षेत्र के पचपेड़ी के पास महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गाड़ी का नंबर JH01EY 0049 था, जो मेदिनीनगर से रांची की ओर जा रही थी। गाड़ी को गढ़वा जिले के मझियाव अंचल के निलंबित अंचलाधिकारी प्रमोद कुमार चला रहे थे। बताया जाता है कि प्रमोद कुमार नशे की हालत में थे और गाड़ी में उनके साथ एक महिला भी सवार थी। उनकी गाड़ी में डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड भी लगा हुआ था। स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति बिगड़ता देख मनिका थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सूझबूझ दिखाते हुए प्रमोद कुमार को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में ले लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इधर अधिकारी प्रमोद कुमार ने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। विकास हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। विकास, आखिर ये कैसे हादसा हुआ? किस तरीके से अंचलाधिकारी गाड़ी चला रहे थे? वो महिला कौन जो उनके साथ में मौजूद थी? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहूंगा कि यह कल उस समय की घटना है जब शिव बारात लौट रही थी। यह मनिका थाना क्षेत्र के पचपेड़ी चौक की मामला है। एक अनियंत्रित थार गाड़ी जो काफी तेज गति से आ रही थी, वो भीड़ को कहीं ना कहीं तितर बितर करते हुए कई वाहनों में जो है वो टक्कर मारते हुई वो आगे निकल रही थी। हालांकि ग्रामीणों ने उसे रोका और उसके बाद उसमें सवार जो निलंबित अंचलाधिकारी प्रमोद कुमार थे उनको उन लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और उनको वहां से निकाली। हालांकि यह महिला उनके साथ कौन थी इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पूर्व में भी इनके साथ इस तरह का मामला हो चुका है कि यह किसी अन्य महिला के साथ अपने कमरे में थे। उसी दौरान पुलिस को लेकर उनकी जो पत्नी है उनके घर पे
पहुंची थी और वो किसी अन्य महिला के साथ पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है वो दूसरी तरफ भी इशारा करता है। तो हो सकता है नशे के हालत में भी ये थे, तो कहीं ना कहीं मामला कुछ और हो। हालांकि पूरे मामले पे मनिका थाना पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अभी पुलिस के पास ही उनकी जो वाहन है वो जब्त है और पूरे मामले पे जांच चल रही है। जी शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सीआरपीएफ 174 बटालियन के 2 जवान जख्मी हो गए। दोनों जवान के पैर और सिर में चोट लगी है। बेहतर उपचार के लिए रांची रेफर किए गए हैं। मालवाहक ट्रक पलटने से हादसा हो गया। दोनों जवान रुआम कैंप जा रहे थे। ट्रक में जवानों का सामान लोड था। टोंटो थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो देखिए हादसा हुआ और इस हादसे में सीआरपीएफ 174 बटालियन के 2 जवान जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मालवाहक ट्रक पलटने से यह हादसा हो गया। रुपेश हमारे साथ है, न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, कैसे यह हादसा हुआ, अभी जवान कैसे हैं? जी देखिए, दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन दोनों जवान चाईबासा से 174 बटालियन के जवान हैं और रुआम स्थित कैंप के लिए रसद का सामान लेकर मालवाहक ट्रक से जा रहे थे। इस दौरान टोंटो इलाके में गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। दोनों को पास के जो टोंटो के सीएचसी में ले जाया गया और वहां प्राथमिक उपचार के बाद आगे उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया कि उनकी अच्छी तरह से इलाज हो सके। लेकिन दोनों जवान की हालत गंभीर नहीं है। जी शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म हुआ। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। 1 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। हैदराबाद में किराए के कमरे में रहते थे। दलित होने का दावा करके शादी से इनकार किया गया। पीड़ित युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरकट्टा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। बड़ी खबर हजारीबाग से। सुशांत सोनी हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। सुशांत, क्या पूरा मामला, प्रेम जाल और फिर दुष्कर्म? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा जो मामला सामने आया है, दरअसल बताया जाता है कि एक युवती और एक युवक दोनों प्रेम प्रसंग में थे और उसके बाद जो है ये हैदराबाद के किराए के मकान में रह रहे थे। हालांकि दोनों में जो है तनमन होने के बाद जो है बात नहीं बनी और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि युवती के द्वारा जो है थाने में फायर करवाई जाती है और बताया जाता है कि उनके द्वारा जो है उनके प्रेमिका के साथ जो है दुष्कर्म किया गया। हालांकि इस संदर्भ में जो है पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए फिलहाल जो है आरोपी को जेल भेज दिया, लेकिन आगे की जो है वो कार्रवाई जारी है। पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। गुमला से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग के साथ रेप मामले में शादी समारोह से लौटने के दौरान घटना हुई थी। आरोपी युवक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। घाघरा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो नाबालिग के साथ रेप मामले में एक्शन हुआ है। शादी समारोह से जब लौट रही थी, इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया था। घाघरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हाल के दिनों में फायरिंग और व्यवसायियों को धमकी देने के मामले में रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राहुल सिंह गिरोह के 3 मुख्य अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कटप्पा, RDX और पंकज शामिल है। राहुल सिंह गिरोह की ओर से मेसरा ओपी इलाके में व्यवसायी को टारगेट कर फायरिंग और रंगदारी मांगी गई थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों के अश्विनी कुमार उर्फ कटप्पा शामिल है, जो अमन साहू गिरोह का खास हुआ करता था और उसके मारे जाने के बाद राहुल सिंह गिरोह से जुड़ गया था। बैकग्राउंड में सारा मैनेजमेंट करता था और डायरेक्टली क्राइम कमिट नहीं करता था। डायरेक्टली वो फायरिंग नहीं करता था, लेकिन उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में था। पहले वो अमन साहू से भी अराउंड 80 से 90 लाख रुपया वो ले चुका है अपनी ये जो फैसिलिटेट करता था, और उसके बाद से वो राहुल सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ है। और अब तक उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी सिर्फ कन्फेशंस में आती थी या लोग बताते थे, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिटी उसकी किसी को पता नहीं थी। वो एलियास यूज़ करता था, कटप्पा नाम का एलियास वो यूज़ करता था। और कटप्पा, जब अमन सिंह की डेथ होने के बाद कटप्पा के बाद राहुल सिंह गैंग में उसको जॉनी के नाम से जाना जाता था। उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी फिर पता चली है कि उस व्यक्ति का नाम है अश्विनी कुमार परवत्ता, वो रामगढ़ के रहने वाली हैं।
चतरा से बड़ी खबर है, जहां माओवादी पोस्टर से सनसनी है। श्याम भोक्ता को मारने की धमकी दी गई है। सब परिवार गांव छोड़ने की धमकी है। दक्षिणी जोनल कमेटी के नाम से पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में श्याम भोक्ता को एसपीओ बताया गया है। 28 दिसंबर की घटना के बाद अब तनाव बढ़ा है। श्याम भोक्ता ने सीएम को पत्र लिखा है। न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी भी उन्होंने दी है। सिमरिया एसडीपीओ ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने आपसी रंजिश का यह मामला बताया है। कुंदा थाना क्षेत्र का यह मामला है। माओवादी द्वारा मेरे घर में पोस्टर चिपका दिया गया और माओवादी में उस पोस्टर में लिख दिया गया कि ये पूरे परिवार इस घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो गोली खाने के लिए तुम लोग तैयार रहो। और फिर लिखता है कि श्याम भोक्ता उस रात में तुम बच गया है, लेकिन अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन चतरा पुलिस, जब हम लोग बार बार चतरा पुलिस यहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी चलते इसी को हम लोग चतरा पुलिस का रवैया देखते हुए इसी चलते हम लोग फिर सीएम आवास आकर हम लोग आवेदन दिए कि हम लोग की कार्रवाई किया जाए सर, हम लोग के बात सुना जाए सर। हम लोग बहुत हम लोग डरे हुए, कभी भी हम लोग के घर परिवार का घटना घट सकता है। अगर ये भी आवेदन देने से हम लोग के कुछ नहीं होगा तो सीएम आवास के बाहर हम लोग सब परिवार आके आत्मदाह कर लेंगे। खबर जामताड़ा से है, जहां मेहजाम थाना क्षेत्र के हटिया हांडीपाड़ा में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में एक घर के बाहर खाली पड़े प्लॉट में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर 2 वाहन खाक हो गए। आग की ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हटिया हांडीपाड़ा मेहजाम में एक आगजनी की घटना घटी है। अमित शाह जी के घर के सामने वहाँ 2 वाहन जल गया है। धनबाद से बड़ी खबर, जहां सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। पूर्व विधायक संजीव सिंह मौके पर पहुंचे। दमकल की 4 गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। असामाजिक तत्वों की करतूत की आशंका है। सरायढेला थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई है। मौके पर पूर्व विधायक भी पहुंचे, हालात का जायजा लिया। काफी नुकसान यहाँ। घर है यहाँ पे? नहीं, यहाँ घरे है, ये घरे है। कमा रहा खा रही तो आगे वहाँ नहीं, हम लोग यही रहते सब दिन। हम ताला खोल हो गया, ताला खोले और खा गया। हाँ यही रहते हैं? हाँ, बराबर यही रहते हैं। मेरे पापा फोन किए, तभी पता चला तो हम लोग घर से आए दूर से। तो आग तो बहुत तेजी के साथ लगा हुआ है। हाँ, कितना दुकान में करीब आग लगा है? 10-12 से ऊपर लग चुका होगा। 10-12 दुकान से ऊपर। पिताजी दुकान चलाते राशन वाला? हाँ, देवर और पिता चलाते। यहाँ अभी स्टील गेट में सब्जी मंडी में आग लगा हुआ। दुकान में 4-5 दुकानों में आग लगा और आग बहुत भयानक है। काफी नुकसान है, 2 लोगों का है। 4-5 दुकान नुकसान हो गया है। उसमें काफी लोगों का सामान था वो जल गया है और लोग फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया है। पानी लगा कर सब बुझा रहे हैं। हम लोग को सूचना मिला कि सब्जी मंडी में आग लगी हुई है। ये सूचना पाते हैं हम लोग 2-3 गाड़ी आए और आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गया है। कितना दुकान में आग लगा था? अभी स्थानीय लोग को बताने के ऊपर निर्भर करता है। जितना बताता हम लोग को तो उतना पता नहीं कि कितना दुकान था। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां मोरांगी गांव में हाथियों का आतंक जारी है। गांव की ओर हाथियों का झुंड आया है। एक मकान को क्षतिग्रस्त किया है। घर से जान बचाकर सदस्य निकले हैं। माइकिंग कर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। तो बड़ी खबर, जहां गांव की ओर हाथियों का झुंड पहुंच चुका है। मोरांगी गांव में हाथियों का यह आतंक देखने को मिल रहा है, जहां एक मकान को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर से जान बचाकर सदस्य किसी तरीके से निकले हैं। माइकिंग कर सतर्क रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। हाथियों के आतंक से अब ग्रामीण दहशत में।
रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां हाथियों के झुंड ने देर रात उत्पात मचाया है। 3 घरों को एक साथ निशाना बनाया। हाथियों ने घर और फसल को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने 8 हाथियों के झुंड को खदेड़ा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। रामगढ़ वन क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो रामगढ़ की तस्वीर देखिए, जहां हाथी लगातार घरों को, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले 7 से 8 हाथियों का झुंड, जिसको गांव वालों ने यहां से खदेड़ा है। यहाँ पे 10-15 के झुंड में थे, आए 3-4 घर तोड़े और 1-2 महीना से पूरा गांव सो नहीं रहे हैं, रात भर जगह करके रहते हैं। और हमारा फार्म उरम भी तोड़े हुए हैं। तो भारी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हो गया है। पूरा फार्म तोड़ गया है, दरवाजा भी टूटा गया है, बाउंड्री भी टूटा है। झारखंड विधानसभा में 18 फरवरी से बजट शुरू होने वाला है। 24 फरवरी को झारखंड सरकार सदन में बजट पेश करेगी। इस बजट से झारखंड के जनता को कई उम्मीदें हैं। साथ ही बजट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम राज्य के अबुआ बजट को जनहितकारी होने की बात कही। वहीं बीजेपी ने बजट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। तो अबुआ बजट को हितकारी जेएमएम की तरफ से बताया गया है। तो बीजेपी ने इस बजट पर सवाल उठाए हैं। खास करके झारखंड के लोग केंद्रीय बजट से निराश महसूस करते हैं। लगातार ये चल रहा है हर वर्ष, परंतु वहीं पिछले 6 वर्षों से राज्य में एक अबुआ सरकार, अपनी सरकार, एक माटी के बेटा की सरकार, झारखंडी सोच वाली सरकार है। तो निश्चित रूप से उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। इस बार का बजट संतुलित और समावेशी होगा, इस बात की गारंटी है। जब बजट आएगा सदन के अंदर तभी पता चलेगा कि ये बजट क्या दिशा तय करने वाली है, या सिर्फ और सिर्फ पहले की बजट में ही काट छाट कर इसको पेस्ट करके लाया गया है। तो ये बजट किस लिए होता है? बजट आम जनता के भलाई के लिए होता है, आम जनता के हित के लिए आता है। आज तक जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने जो भी बजट लाई है, कहीं उसमें झलकता ही नहीं है कि ये आम जनता का बजट है। आने वाले 26-27 के बजट के लिए राज्य के सरकार और माननीय वित्त मंत्री राधा किशोर जी ने समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श के बाद, विभिन्न लोगों से, कई प्रोफेशनल से सलाह मशवरा करने के बाद एक संपूर्ण बजट जो राज्य को विकास की गति देगी, समाज के लोगों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगी, इसकी पूरी संभावना है कि एक लोकप्रिय बजट आने वाले बजट सत्र में राज्य की सरकार लेकर के आएगी, जिससे राज्य का चौमुखी विकास होगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में अनुशासनहीनता को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी संजीव कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। संजीव कुमार के खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव सिंह चुनाव मैदान में है, जिन्हें अब बीजेपी ने शोकॉज किया है और 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया है, जिस पर मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता जनता है। माहौल जो है आप देखिए, लोगों का जो एक विश्वास है, ये कोई गोलबरी का क्षेत्र नहीं है, ये एक रेसिडेंशियल क्षेत्र है। और यहाँ लोगों का जो प्यार और जो विश्वास मेरे साथ है, इस विश्वास को अपने डोर में बांध कर रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन लोगों की उम्मीदें हैं उस पर हमको खड़ा रखना है। नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी पहुंचे। इस दौरान वे चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रानी टूटी को जीत दिलाने की अपील की। चास नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार ने अपना सेवा पत्र जारी किया। इस दौरान धनबाद के बीजेपी सांसद ढुलू महतो और पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने समर्थित प्रत्याशी को विजय माला पहनाकर शुभकामना दी और जनता से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। तमाम देवतुल जनता से यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी भाई अविनाश जी को भरपूर वोट के रूप में आशीर्वाद दे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि
चास नगर निगम क्षेत्र में जो भी संकल्प पत्र आज हम सब जारी किए हैं, उनके एक एक काम को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और सब लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने अपना प्रत्याशी के समर्थित प्रत्याशी के रूप में अविनाश जी को उतारा है। चास की जनता निश्चित रूप से विचार करेगी और अपने एक अच्छे उम्मीदवार को जिता करके यहाँ महापौर का सेवा करने का 5 साल का लगा। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और मेयर प्रत्याशी पूर्व मेयर इंदु सिंह को ब्राह्मण समाज ने अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान इंदु सिंह के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी ने जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेएमएम मैया सम्मान की बात करती है, लेकिन महिला को ही सम्मान नहीं मिलता। एक महिला का पगड़ी उतार करके फेंक दिया गया है और जहाँ पे झारखंड में ये कहा जाता है कि मैया सम्मान योजना, तो मैया सम्मान योजना तो धूमिल हो गया है। और बहुत अच्छा देख रहे हैं, समर्थन आपका पूरा है। किस रूप में आप देखते हैं, कैसे आप हम देख रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब मेरा जनता है तो हमारा जीत है। आज हमारे ब्राह्मण समाज का आज सहयोग मिला, हमारी महिला बहन का सहयोग मिला। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का कोई भी कार्य बाबा जी से ही शुरू होता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ हुआ। एक छोटे से